नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। पारिवारिक रिश्ते हुए एक बार फिर से शर्मसार। एक नाबालिग बेटी जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पिता और अपने ही छोटे भाई का कत्ल करवा डाला। जबलपुर डबल मर्डर केस। घटना 15 मार्च 2024 की है। जबलपुर मिलेनियम कॉलोनी, ये एक रेलवे कॉलोनी है। यहाँ पर काव्या और मुकुल दोनों ने मिलकर 2 मर्डर कर डाले और ये लोग और कोई नहीं, नाबालिग लड़की के पिता और 8 साल का उसका खुद का छोटा भाई था। ये कत्ल इतना भयानक था कि मुकुल ने 10 बार उसके पिता को सिर पर मारा तेज धारदार हथियार से और छोटे भाई को 6 बार सिर पर मारा गया। ये कत्ल इतना आसान नहीं था इन दोनों के लिए। इसकी प्लानिंग लगभग 6 महीने पहले से चल रही थी, लेकिन 6 महीने पहले से भी कुछ कहानी है इन दोनों के बीच में। मृतक राजकुमार विश्वकर्मा नाबालिग बेटी के पिता हैं, जो कि एक रेलवे कर्मचारी हैं, जो कि जबलपुर के मिलेनियम कॉलोनी में अपनी नाबालिग बेटी काव्या और अपने छोटे बेटे तनिष्क के साथ रहते थे और बड़ी ही खुशी के साथ रहते थे। जीवन काफ़ी अच्छा चल रहा था और इसी मिलेनियम कॉलोनी में रहता था सरफिरा आसिफ मुकुल, जो कि अभी लगभग 20 साल का था, और काव्या जो कि नाबालिग थी, अभी लगभग 15 साल की थी और 10th क्लास में पढ़ती थी। और मुकुल उसे रोज़ाना स्कूल आते जाते छेड़ा करता था। इसी बीच उसने कहीं से काव्या का मोबाइल नंबर जुगाड़ लिया और अब दोनों के बीच में बातें होने लगी और बात करते करते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और घर से छुप छुप कर दोनों कैफ़े जाया करते थे और गार्डन भी बहुत जाया करते थे। और कॉलोनी के गार्ड ने उन दोनों को कई बार देखा और एक दिन दोनों को समझाया कि ये काम गलत है। दोनों की उम्र पढ़ने लिखने की है, पढ़ाई करो, इन चक्करों में मत पड़ो। और मुकुल को गार्ड की बात जमी नहीं, शायद हो सकता है बुरा लग गया होगा। तो काव्या और मुकुल दोनों ने मिलकर गार्ड को नौकरी से ही निकलवा दिया, ये आरोप लगाकर कि गार्ड काव्या को रोज़ छेड़ा करता है। तो कॉलोनी वाले ने गार्ड को नौकरी से ही निकाल दिया। इस तरीके से दोनों प्यार के वादे करने लगे, मरने जीने की कस्में खाने लगे। कई बार दोनों को पड़ोसियों ने समझाया, लेकिन वो नहीं माने और कहीं से लड़की के पिता को भी पता चल गया था। उन्होंने दोनों को समझाया भी, लेकिन वो नहीं माने। और एक दिन दोनों ने प्लान बनाया कि चलो भाग जाते हैं और भागकर भोपाल चले जाते हैं। और प्लान के मुताबिक काव्या और मुकुल दोनों भोपाल भाग गए। ये घटना सितंबर 2023 की है। नाबालिग लड़की के पिता जब ऑफिस से शाम को घर आते हैं तो उन्हें कहीं से पता चल जाता है कि लड़की भागकर भोपाल चले गई है और भागी किसी और के साथ नहीं बल्कि पड़ोसी मुकुल के साथ है। जबलपुर पुलिस को इस घटना के बारे में इन्फॉर्म किया गया। इस वक्त दोनों आरोपियों के मन में अभी कोई भी मर्डर की प्लानिंग नहीं है। अभी दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, इसलिए भागकर भोपाल चले गए थे। ये उम्र क्या शादी की है, आप ही बताइए। कोई भी पिता अपनी बेटी को एक अच्छा भविष्य देना चाहता है, वो पढ़ाना चाहता है, वो अच्छी परवरिश देना चाहता है, इसीलिए एक्शन लिया गया। पुलिस भोपाल से पकड़कर दोनों को जबलपुर लेकर आ गई और नाबालिग पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। आरोपी मुकुल को पोक्सो एक्ट के तहत जेल में डाल दिया गया। और इस घटना में जिस पुलिस महिला ने केस का इन्वेस्टिगेशन कर पोक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी, मुकुल ने उस महिला पुलिस को याद रख लिया था। पिता के लाख समझाने के बावजूद वो लड़की कोर्ट में जाकर मुकुल का साथ देती है और ये कहती है कि हम दोनों मेरी ही मर्जी से भोपाल भागे थे। और 15 दिन के बाद आरोपी मुकुल के पिता उसे 15 दिन के बाद जमानत दिलाकर घर ले जाते हैं। वही नाबालिग बेटी के फादर अब इस घटना से परेशान होकर अपनी बेटी को जबलपुर में नहीं रखना चाहते थे, इसीलिए फैसला लिया गया लड़की को जबलपुर से अपने चाचा के पास पिपरिया भेज दिया जाए। पिपरिया जबलपुर से लगभग 200 किलोमीटर के आसपास है और लड़की को एक मोबाइल दे दिया जाता है ताकि उसका हालचाल लिया जा सके समय समय पर। लेकिन नाबालिग लड़की ने इस मोबाइल का भी गलत फ़ायदा उठाया और वो दोनों कुछ दिन बाद एक सोशल मीडिया के जरिए फिर से बात करना उन्होंने शुरू कर दिया। एक बार फिर से दोनों के बीच में दूरियां कम हो चुकी थी, बातें हो रही थी और यहाँ से होती है प्लानिंग शुरू उस मर्डर की जो 15 मार्च को की गई थी। अब नाबालिग लड़की पिपरिया में थी चाचा के घर, लेकिन उसकी बात मुकुल से समय समय पर हो रही थी। लेकिन चाचा की लड़की को इस बारे में पता चल गया कि काव्या मुकुल से फिर से बात करने लगी है और ये बात उसने उस नाबालिग लड़की के पिता को बता दी।
पिताजी ने काव्या को फिर से डांटा, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसे प्यार का भूत सवार था। 2-3 महीने बाद छपरी सा दिखने वाला आरोपी मुकुल, सरफिरा आशिक, इसने अपने छाती पर एक टैटू बनवाया और इस टैटू के पीछे ही उस मर्डर की कहानी छुपी हुई थी। इस टैटू में राक्षस जैसे दिखने वाला एक सर सबसे ऊपर में था और उसके नीचे में 5 कटे हुए सर उसने टैटू के रूप में बनवाए। और इस टैटू के पीछे जो कहानी थी, पुलिस को तब पता चली जब डबल मर्डर केस में मुकुल ने पुलिस को सरेंडर कर दिया था। तब पुलिस को ये कहानी पता चली थी। उन लोगों की प्लानिंग में 2 लोगों का मर्डर नहीं करना था, बल्कि 5 लोगों का मर्डर करना था। आरोपी मुकुल ने इसीलिए टैटू अपने छाती पर बनवाया था ताकि वो अपने टारगेट को भूल ना जाए। काव्या से बिछड़े हुए 2-3 महीने हो चुके थे। मुकुल को काव्या से मिलना भी जरूरी था। मुकुल ने काव्या को बताया कि मैंने एक छाती पर टैटू बनवाया है। हम दोनों के प्यार के बीच में 5 लोग आ रहे हैं और 5 कटे हुए सर मैंने अपने छाती पर बनवाए हैं। और उन 5 लोगों में से उस लड़की के पिता भी थे। और दुख की बात तो ये है कि वो अपने पिता के कत्ल के लिए मान भी गई थी, लेकिन घटना के दिन उसके छोटे भाई का भी कत्ल हुआ था और वो 5 लोगों में से नहीं था। तो बाकी के वो 4 लोग कौन थे, थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं और मार्च के महीने में काव्या कहती है कि मैं स्कूल के काम से पिपरिया से जबलपुर वापस आऊँगी और वो भयानक खूनी दिन फिक्स किया जाता है 15 मार्च। और मुकुल कत्ल कैसे किया जाए ये प्लानिंग करने लगा। इसीलिए उसने तेज धारदार हथियार खरीद लिया और एक गैस कटर भी खरीद लिया। प्लानिंग के अनुसार मुकुल एक दिन पहले यानी 14 तारीख की रात को काव्या के घर पीछे के रास्ते से घुस जाता है। घर में घुसने के लिए उसने पीछे की खिड़की को गैस कटर से काट दिया और घर के अंदर घुस गया। रात का काफ़ी सन्नाटा था। लड़की के पापा और उसका 8 साल का छोटा भाई एक कमरे में सोए हुए थे और काव्या और मुकुल एक ही कमरे में सो जाते हैं। पुलिस के पूछताछ से ये भी पता चला कि उस रात को उसने उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे, उसका रेप भी किया था। सुबह के 8 बज चुके थे और उसके पापा किचन में नाश्ता बना रहे थे बेटी और अपने छोटे बेटे के लिए, यानी काव्या और उसके छोटे भाई के लिए। और बहुत दुख की बात है, प्यार के नशे में चूर होकर अगले ही पल उसकी बेटी ने और उसके बॉयफ्रेंड मुकुल ने कत्ल की साजिश रची हुई थी। और अगले ही पल मुकुल टाइम देखकर किचन में घुस जाता है, तेज धारदार हथियार से काव्या के पिता को 10 बार सिर पर मारता है। और जाहिर सी बात है कि कुछ आवाज़ आई होगी तो उसका छोटा भाई भी उठकर वहाँ पर किचन में आ जाता है, रोने लगता है और कहता है कि मत मारो पापा जी को। लेकिन मुकुल नहीं सुनने वाला था। मुकुल पर तो कत्ल करने का भूत सवार था और उसके छोटे भाई को भी वो सिर पर 6 बार वार करता है तेज धारदार हथियार से। और उसी टाइम मुकुल दोनों का खून कर देता है। और इस घटना को देखकर काव्या को थोड़ा झटका लगता है, वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और मुकुल उसे जैसे तैसे कर कर चुप कराता है। लेकिन काव्या काफ़ी घबराई हुई थी, लेकिन था तो काव्या का ही परिवार। पता नहीं काव्या के मन में कुछ तो ऐसा लगा कि गलत हुआ है, इसीलिए काव्या ने मुकुल से छुपकर एक व्हाट्सएप वॉइस मैसेज अपनी चाचा की लड़की को भेज दिया। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापा, तनुष मुकुल ने मार दिया है। मुस्कान जल्दी जबलपुरा पापा, तनुष मुकुल ने मार दिया है। आपने सुना वॉइस मैसेज, लेकिन ये वॉइस मैसेज उसकी चाचा की लड़की 4 घंटे बाद देखती है। रूम में काफ़ी बदबू हो चुकी थी, इसीलिए कॉलोनी वाले को पता ना चल जाए कि बदबू किस चीज़ की आ रही है, इसलिए इन्होंने खूब सारी अगरबत्ती कमरे में जला दी और कमरे में चारों तरफ खून था। खून को साफ करने लगे लेकिन नाकाम रहे। और मुकुल की प्लानिंग ये थी कि बॉडी को गैस कटर से काट कर बॉडी को एकदम डिस्पोज कर दिया जाए, जला दिया जाए, ताकि किसी को कानो खान खबर ना हो। दोनों घबराए हुए थे। मुकुल ने उसके छोटे भाई की बॉडी को पन्नी और कंबल में लपेटकर फ्रिज के अंदर ठूस दी और लड़की के पापा की बॉडी को कंबल में लपेटकर वहीं किचन पर छोड़ दिया। कत्ल करने के बाद भी लगभग वो 5 घंटे तक कमरे में ही थे
और इन 5 घंटों में उन्होंने लाश को कैसे ठिकाना लगाए ये सोचा और चाय पी और मैगी बनाकर भी खाई। और इससे भी बड़ी शर्म की बात तो ये थी, मुकुल ने काव्या के साथ उस वक्त ज़बरदस्ती की उसका रेप किया। घर से भागने से पहले मुकुल ने लड़की के पापा का ATM और क्रेडिट कार्ड रख लिया और तुरंत ही 1.25 लाख रुपए निकालकर वो दोनों बेंगलोर निकल गए, जहां पर मुकुल का दोस्त रहता था। जब पिपरिया में चाचा ने 4 से 5 घंटे बाद वॉइस मैसेज देखा, फिर चाचा ने जबलपुर में रहने वाले रिश्तेदारों को बताया। फिर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया इस घटना के बारे में। जबलपुर सिविल लाइन पुलिस लगभग 3 बजे के आसपास मिलेनियम कॉलोनी पहुंची। घर में ताला लगा हुआ था। ताले को तोड़कर कमरे के अंदर जब घुसी पुलिस, तो पुलिस हैरान हो गई। घर से काफ़ी बदबू आ रही थी, सामान बिखरा पड़ा था चारों तरफ, खून के छींटे थे। किचन में जाकर देखा तो एक लाश पड़ी हुई थी। घर में थोड़ी और छानबीन करने के बाद फ्रिज के अंदर एक और लाश मिलती है। वो थी काव्या के छोटे भाई कनिष्क की, जिसकी उम्र महज 8 साल की थी। वॉइस मैसेज के हिसाब से पुलिस को लग रहा था कि काव्या का या तो मर्डर हो गया है या तो मुकुल ने किडनैप कर लिया है। लेकिन कॉलोनी में लगे CCTV कैमरा से पुलिस को ये भी पता चला कि काव्या मुकुल के साथ ही फरार हो गई है। और पुलिस को ये भी पता चल जाता है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। और मुकुल के खिलाफ 2023 में पॉक्सो एक्ट के तहत इनके पापा ने ही रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और अब जबलपुर पुलिस इन दोनों की तलाश में निकल जाती है। लेकिन ये दोनों इतने शातिर होते हैं, पुलिस से कैसे बचना है, दुनिया भर की मूवी देखने लग जाते हैं। इन्होंने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था ताकि इनकी लोकेशन ट्रेस ना की जा सके। पुलिस को इन दोनों को गिरफ्तार करने में 2 महीने से ज़्यादा लग गया था, या 75 दिन से भी ज़्यादा का समय लग गया था, क्योंकि इनके पास शुरू में पैसा था और इसलिए 1 दिन से ज़्यादा ये किसी जगह पर रुकते नहीं थे। रात को ट्रेन में या फिर बस में सफ़र करते थे और सुबह दूसरे शहर में पहुंच जाते थे। इन दोनों ने लगभग 75 दिनों में 8 से 9 राज्य बदले। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, यूपी, बिहार, कलकत्ता, यहाँ तक कि इनका प्लान ये था कि देश छोड़कर नेपाल या फिर बांग्लादेश भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। इन दोनों के पास पैसा ख़त्म होने लग गया था और लड़का नौकरी की तलाश में था। लेकिन लड़के ने तो कॉलेज किया ही नहीं था, ना ही कोई स्किल था। ऐसे छपरियों को नौकरी कौन देगा। 26 मई 2024 की रात को हरिद्वार में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रात को रुकने का प्लान बनाया। लेकिन इन दोनों की अब किस्मत खराब हो चुकी थी। इन दोनों को किसी ने पहचान लिया। आरोपी मुकुल को शक हो गया था कि हमें पहचान लिया गया है, इसीलिए वो बहाने से हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। लेकिन लड़की से जब पूछताछ की लोगों ने, तो उसने सही नाम बताया अपना। उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस पकड़कर लड़की को ले गई। और पुलिस के पूछताछ से लड़की ने यह भी बताया कि इन 2 महीनों के अंदर में मुकुल ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, कई बार मेरा शोषण किया। रात के 12:30 बजे 31 मई 2024 को मुकुल खुद जबलपुर पुलिस लाइन थाने में आता है और ख़ुद को सरेंडर कर देता है और कहता है कि मुझे काव्या से मिलना है। पुलिस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है और फिर पुलिस मुकुल से कड़ाई से पूछताछ करती है कि इन 2 महीनों में कहाँ थे, मर्डर क्यों किया, क्या कारण था। लेकिन पुलिस के सामने एक नई सच्चाई सामने आई। लड़के के छाती में एक टैटू बना हुआ था, उसकी एक कुछ अलग कहानी थी। फिर पुलिस को बताया मुकुल ने कि मेरा प्लान था कि 5 लोगों को मारना था। उसने लड़की के पापा का नाम लिया और यहाँ तक कि चाचा की लड़की को मारने का भी प्लान था। और मिलेनियम कॉलोनी के 2 पड़ोसी जो इन दोनों को बार बार टोका करते थे। और उस महिला पुलिस का नाम भी था जिसने 2023 में मुकुल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। और अब दोनों पुलिस के हिरासत में हैं और मुकुल जेलर से कई बार पूछ चुका है कि जमानत कैसी होगी, इस जेल से कैसे भाग सकते हैं।